बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रामू रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी हालत बहुत गरीब थी। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, जिसे वह बड़ी मुश्किल से चलाता था। उसकी पत्नी गीता और एक छोटा बेटा मोहन उसके परिवार में थे। वे बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, क्योंकि उनकी फसलें अच्छी नहीं हो रही थीं और घर में खाने के लिए बहुत कम बचता था। हर रोज रामू सूरज के निकलते ही खेत में काम करने जाता और देर रात तक मेहनत करता। वह उम्मीद करता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसका परिवार खुशहाल जीवन जी पाएगा। लेकिन भाग्य हमेशा उसके साथ नहीं था। गांव में सूखा पड़ गया और रामू की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। वह बहुत निराश और दुखी था, क्योंकि अब उसके पास परिवार को खिलाने का भी कोई साधन नहीं था। एक दिन जब वह जंगल के पास से लौट रहा था, तो उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। वह बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। रामू ने उसके पास जाकर पूछा, बाबा, आप ठीक तो हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? रामू के पास खाने के लिए केवल एक रोटी थी, जो उसने अपने लिए बचाई थी। लेकिन उसने उसे बूढ़े को दे दिया और कहा, बाबा, यह मेरे पास आखिरी रोटी है, आप इसे खा लीजिए। बूढ़े ने रोटी खाए और रामू को धन्यवाद दिया। फिर उसने कहा, बेटा, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हारे इस उपकार को नहीं भूल सकता। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। इतना कहकर बूढ़े ने अपने झोले से एक चारपाई निकाली और रामू को दी। उसने कहा, यह कोई साधारण चारपाई नहीं है, यह एक जादुई चारपाई है। जब भी तुम इस पर बैठोगे और इसे आदेश दोगे, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। रामू ने बूढ़े को धन्यवाद कहा और चारपाई लेकर घर लौट आया। उसने गीता को पूरी कहानी बताई। गीता ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन रामू ने तुरंत चारपाई पर बैठकर कहा, चारपाई, हमें खाना दो। अचानक सामने एक थाली भरकर स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। गीता और मोहन दोनों हैरान रह गए। रामू ने खुशी खुशी खाना खाया और उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़े ने सही कहा था। अब रामू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसने जादुई चारपाई का उपयोग अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए किया। वह खेत में भी मेहनत करता रहा और चारपाई का उपयोग केवल उतना ही किया जितना जरूरी था। गांव वालों को भी जब उसकी स्थिति में सुधार दिखाई दिया, तो वे रामू से पूछने लगे कि उसने अचानक इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की। रामू ने किसी को भी जादुई चारपाई के बारे में नहीं बताया, लेकिन वह गांव के गरीबों की मदद करने लगा। वह भूखों को खाना खिलाता, गरीबों के लिए कपड़े और दवाइयों की व्यवस्था करता। धीरे धीरे वह गांव के सबसे सम्मानित और प्रिय व्यक्ति बन गया। लोग उसे दयालु रामू कहने लगे। गांव में एक दिन एक ठग आया, जो लोगों को धोखा देकर उनसे पैसे लूटता था। उसने देखा कि रामू का परिवार पहले की तुलना में बहुत अधिक खुशहाल हो गया है। उसने सोचा कि रामू के पास जरूर कोई गुप्त धन है। उसने रामू के घर में चोरी करने की योजना बनाई। एक रात जब रामू और उसका परिवार सो रहा था, ठग चुपके से घर में घुसा। उसने घर का कोना कोना तलाशा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी उसकी नज़र जादुई चारपाई पर पड़ी। उसने चारपाई को उठाया और वहां से भाग गया। ठग ने चारपाई को अपने घर में ले जाकर उसका परीक्षण किया। उसने कहा, चारपाई, मुझे सोने के सिक्के दो। चारपाई ने तुरंत सोने के सिक्के उसके सामने प्रकट कर दिए। ठग बहुत खुश हुआ और उसने जादुई चारपाई का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वह हर दिन सोने, चांदी और कीमती वस्तुएं मांगता और अपनी तिजोरी भरता गया। लेकिन उसने चारपाई का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए किया, जिससे गांव में बुरा प्रभाव पड़ने लगा। चारपाई की शक्तियां भी धीरे धीरे कमजोर होने लगीं, क्योंकि उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए नहीं हो रहा था। जब रामू को पता चला कि उसकी जादुई चारपाई चोरी हो गई है, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसे समझ में आ गया कि किसी ने इसका दुरुपयोग किया है। उसने गांव में सभी से चारपाई के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। एक दिन
रामू जंगल में बूढ़े आदमी की तलाश में गया। उसने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आखिरकार उसने एक छोटे से मंदिर में प्रार्थना की और कहा, भगवान, मैंने जादुई चारपाई का सदैव सही उपयोग किया, लेकिन अब वह गलत हाथों में चली गई है। कृपया मेरी मदद करें। अचानक रामू के सामने वही बूढ़ा आदमी प्रकट हो गया। उसने कहा, रामू, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि चारपाई का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। अब तुम्हें इसे वापस पाने के लिए अपना साहस और बुद्धिमानी का प्रयोग करना होगा। रामू ने बूढ़े की बात मानी और उसने योजना बनाई। वह थक के घर के पास गया और उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें सच्चाई बताई कि कैसे उसकी जादुई चारपाई चोरी हो गई है। गांव वालों ने रामू का समर्थन किया और ठग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ठग ने जब ये सब देखा तो वह डर गया। उसने चारपाई का उपयोग रामू के खिलाफ करने की कोशिश की, लेकिन चारपाई ने उसकी बात नहीं मानी। क्योंकि जादुई चारपाई को अब समझ में आ गया था कि ठग उसका दुरुपयोग कर रहा है। रामू ने ठग को समझाया, अगर तुम इस चारपाई का सही उपयोग नहीं करोगे तो यह अपनी सारी शक्तियां खो देगी। तुम इसे मुझे वापस कर दो और मैं तुम्हारे सारे अपराधों को माफ कर दूंगा। ठग को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चारपाई रामू को लौटा दी। रामू ने चारपाई को अपने घर लाकर फिर से उसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना शुरू किया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने एक अस्पताल भी बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। गांव की हालत पूरी तरह से बदल गई और वह सबसे समृद्ध गांव बन गया।